महापति मौत बनाई है, हम लोग सीधा हथियार लड़े। का कहना जान देंगे लेकिन जामीन कभी नहीं देंगे, मर जाएंगे फिर जामीन कभी नहीं देंगे। कि हम लोगों के गांव में पत्थर खदान विस्थापित होने वाला था, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पत्थर का खदान नहीं होने देंगे। महिला लोग को लेके आना पड़ा वीडियो साफ कर साथ हम लोग को छीने दीजिए सर, बड़ी दुख के बाद सर हम लोग को छीने दीजिए किसी हाल में, झारखंड के में रोज दीजिए। दिक्कत होता है, सामने में आंगनबाड़ी है और पानी का भी बहुत दिक्कत होता है। खदान बनने से बहुत सभी आदमी का दिक्कत होगा। खदान होगा तो विस्फोट होगा तो हम लोगों का प्रदूषण होगा, पर्यावरण की दूषित होगा, जल भी दूषित होगा, तो उसी से हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे वहीं पे। उसी माइनिंग में जितना अभी आपको दिखाएंगे सर, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हाँ, पूरा गांव हिल गया, जितना बिल्डिंग है, जितना इंदिरा आवास मिले हैं, पूरा टूटा हुआ है, पटा हुआ है। जो भी अगर किसान की विरोध करता है सर, उसको केस कर देता है। ब्लास्टिंग होता है तो वहाँ तक आवाज चले जाता है, पत्थर भी। अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये पूर्वी सिंहभूम जिले के ओड़िया पंचायत स्थित ग्राम काकू के ग्रामीण है। आपको बता दें कि इनका कहना है कि इनके गांव में पत्थर खदान जो प्रस्तावित है, इसके विरोध में ये यहाँ पर पहुंचे। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मामला है और किन मांगों को लेकर के वो आज जो है वो उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम गांववासी हैं, हम लोगों का मांग है कि हम लोगों के गांव में पत्थर खदान विस्थापित होने वाला था, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पत्थर का खदान नहीं होने देंगे, क्योंकि जहाँ पे पत्थर का खदान है होगा, मतलब वहीं पे पहले से 2023 में राष्ट्रीय बगीचा लगा हुआ है, पेड़ विभिन्न तरह की पेड़ हैं, सामने में आंगनबाड़ी केंद्र है, गाँव के लोगों की आवास है, और अगर हम लोगों की वहीं पर खदान होगा तो विस्फोट होगा तो हम लोगों का प्रदूषण होगा, पर्यावरण की दूषित होगा, जल भी दूषित होगा, तो उसी से हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे वहीं पे। और फिर हम लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में है, एकदम बॉर्डर के गांव की भी स्थिति ऐसा हाल है कि गांव में अभी मतलब झारखंड अलग होने के बाद इतना दिन हुआ, लेकिन गांव में अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ, पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। गांव का बहुत ही स्थिति खराब है, लेकिन हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग विरोध करते हुए गांववासी आए हैं उपायुक्त महोदय के सामने, यही हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे आज। काकू गांव से आप लोग हैं सब कोई, कितना आबादी है गांव का? और ये अगर पत्थर खदान जो प्रस्तावित है वहाँ पे, अगर ये वहाँ पर बनता है होने वाला है तो फिर कितना नुकसान होगा? मैं शिशिर कुमार मुर्मू काकू ग्राम के स्थानीय निवासी हूं, और आज हम लोग पूरा ग्रामीण ने हम लोग उपायुक्त ऑफिस, डीसी ऑफिस, माननीय उपायुक्त, यहाँ हम लोग मेमोरेंडम देने आए हैं, अपना समस्या को लेकर आए हैं। समस्या यह है कि सैडन ग्लोबल LLP ई खनन एक कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा खनन करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका क्या नुकसान होगा वो हम लोग जान रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो भी होता है, कुछ चीज ऐसा होता है कि ग्रामीणों को पता ही नहीं चलता है, अंदर में करा के जब फाइनल में आ जाता है उस समय हम लोग को पता चलता है कि आप लोग इसके बारे में, खनन पट्टा के बारे में आज काकू में ग्राम सभा होने वाला है। लेकिन इसका एक्चुअली बात यह है कि पहले से जानकारी होना चाहिए। जो भी पदाधिकारी हैं, खनन पदाधिकारी, उसको हम चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो आप लेटर भेजे हैं, ब्लॉक को भेजे हैं, या ग्रामीणों को आप कह रहे हैं कि आप इसके लिए ग्राम सभा करिए, लेकिन आप एक्चुअली आप वहाँ बॉर्डर, ये जो बंगाल बॉर्डर, झारखंड का लास्ट बॉर्डर, एकदम ही कुछ माने विकासशील कुछ नहीं है, और ऑफिस में बैठ करके आप कह दिए हैं कि आप लोग ग्राम सभा करिए। लेकिन एक्चुअली बात है आपको जाकर के वहाँ देखना होगा क्या सिचुएशन है, वहाँ खनन होने का अनुकूल है कि नहीं। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो हम लोग का आंगनबाड़ी सेंटर है, वहाँ से 100 मीटर, मात्र 100 मीटर के अंदर खनन होने वाला है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि गांव की आबादी कितनी है, कितने परिवार उस गांव में रहते हैं, काकू गांव जो है, और कितना परिवार जो है अगर खनन होता है तो उससे प्रभावित होंगे? ये जो अगर खनन हो जाता है, माने लगभग होता है कि 140 से 200 प्रभावित हो जाएंगे।
पूरा 140 से छोटा सा हम लोग का छोटा सा गांव है, परिवार 140 परिवार इसमें प्रभावित हो जाएंगे। पेसा एक्ट 1996 जो कि अभी लागू हुआ है, इसके आर्टिकल 13 में तो ग्राम सभा को अनुमति देने का अधिकार है। तो फिर कैसे प्रस्तावित हो रहा है आपके गांव में खनन, जो आप बता रहे कि पत्थर खनन का जो काम होने वाला है, इसका प्रस्तावित है, कैसे है? वो जब पहले आप पूछे हैं सर, ये तो सबसे हमको लगता है कागज कलम में ही कानून बनता है, धरातल में नहीं आता है। क्योंकि अगर आप चाहिए, ये तो 1996 में जब CNT एक्ट लागू है तो सर्वप्रथम हम लोग कैसे उन लोग का मिलना चाहिए था, ये जगह दीजिएगा कि नहीं, ये तो ग्राम सभा से पहले पूछना चाहिए था। ये जब इन लोग का हम लोग का जरूरत हो गया, ये जितना हमारा शिशिर कुमार जी जो बोले हैं, जब बैठ के BDO CO ग्राम पंचायत जितना प्रशासनिक है उनका ऑफिस से हर चीज बना देते हैं। हम लोग का अगर दुख के बात है, अगर आप देखिएगा गांव देहात का मामला, हम लोग का गांव में अभी स्कूल में टीचर नहीं है, तो बड़ी दुख की बात है। हम लोग का गांव में अभी टीचर नहीं है, हम लोग का गांव में अभी रोड नहीं है, बिजली बहुत मुश्किल से जाते हैं, जब आते हैं तो बहुत मुश्किल से जाते हैं, हम लोग को बहुत परेशान करता है। 240 परिवार जो आप लोग रहते हैं, ये लोग का जीवन बसर कैसे होता है? हम लोग का पूरा खेती बाड़ी से ही होता है। हम लोग का अभी जो छोटा छोटा हम लोग का बिजनेस है, दूगो किसी का बकरी है, दूगो किसी का भेड़ा है, दूसरों के किसी का गभी है, तो इसी का हमको भरण पोषण करते हैं। सब्जी उब्जी बने हम तो खेती साधन है, हमारा दूसरा कोई साधन नहीं है ना। हम गांव की अपनी ग्राम सभा है? ग्राम सभा तो है, ग्राम सभा में कल विरोध किया, कल को हमको पता चला हम लोग को जहाँ यहाँ खदान होने वाला है, पहले हम लोग को पता नहीं चला, इसलिए हम जिस हिसाब से हम लोग जीने का अधिकार मांगने आए हैं सर। वही मैं पूछ रहा हूँ कि पेसा एक्ट 1996 में ग्राम सभा को ये अधिकार है कि उनके गांव में जो है वो खनन का कार्य किया जा सकता है या नहीं। जैसा आप बता रहे हैं कि पत्थर खदान जो है ये प्रस्तावित है, तो फिर ये प्रस्तावित कैसे हो गया? वो तो हमको पता नहीं है साहब कैसे हो गया, लेकिन पब्लिक ग्राम सभा के नहीं किए, ये हमको पूरा ये, क्योंकि वहाँ का बासिंदा हूँ। और ये तो कागज कलम में हुआ है, जितना हुआ है तो कागज कलम में हो जाता है। आज ये दुख के बात है, ओडिया पंचायत में 284 को अब आवास हुआ है, लेकिन कांकू का टोटल पंचायत में कांकू लिए है ST गाँव। आपके गांव के जो ग्राम प्रधान जो है वो इस भीड़ में है? अभी तो नहीं आए हैं, उनका मम्मी आया, उनका पिताजी का थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए उनका डॉक्टर घर लेके गए हैं। हाँ, वो इसलिए नहीं आ पाए हैं, उनका घर में कोई है सदस्य। अगर ये पत्थर खदान जो प्रस्तावित है, अगर ये आपके गांव में बैठ जाता है और उसके बाद खनन होने लगता है, तो कितना प्रभावित होगा तो आपका आपको अभी बताएंगे तो अब कितना प्रभावित हो गए। हमारा आदमी का तो होगा ही, आप लोग की भी पहले हमसे जानकारी है, ये जितना किसार वो पहले चंडील में थे, अभी चंडील से भगवा रहे तो पुटंदा निकल गया है लोग, और वहाँ का सिचुएशन बड़ी खराब है साहब। हम लोग का लायाडी, हमारा बगल में चिरुडी में है, और ये गांव का चिरुडी गांव का ही है, उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो चिरुडी में अभी 15 साल से वो एक माइनिंग चल रहा है, उसी माइनिंग में जितना अभी आपको दिखाएंगे सर, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हाँ, पूरा गांव हिल गया, जितना बिल्डिंग है, जितना इंदिरा आवास मिले हैं, पूरा टूटा हुआ है, फटा हुआ है, पूरा टूटा फटा हुआ। लेकिन हम लोग अगर कुछ करे, हम लोग का बहुत आदमी के जेल जाना पड़ा, केस खाना पड़ा, ये खुद है उसी ये में केस खाया है। आदिल उसी जो आज वहाँ ये कर रहा है, उसी का विरोध करने के जब केस खाता है, क्योंकि बड़ा बाबू को हम लोग का थाना प्रभारी वाला या BDO जितना पैसा, उनका तो बहुत पैसा मिलता है सर। जब हम लोग का आधार के लिए 500 रुपया दिया जाता है, लेकिन उन लोग का सिग्नेचर के लिए कितना दिया जाता है हमको पता नहीं तो 3 महीना में कैसा हो जाएगा सर। हम लोग को जब जन्म सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेने में 6 महीने लग रहा है, इनको लीज प्रावधान के लिए 3 महीने कैसे में मिल गया, हमको जो भारी दुख का बात है। तो ये तो पूरा सारा बिचौलिया का काम है, पैसा का काम। क्या चीज का विरोध करने से केस होता है सर? क्या विरोध करने से केस होता है? हम लोग जो भी अगर किसान की विरोध करता है सर, उसको केस कर देता है।
फिर उसको 107 लगा के केस कर देता है। इसीलिए हम लोग का कहना है जान देंगे लेकिन जामीन कभी नहीं देंगे। मर जाएंगे फिर जामीन कभी नहीं देंगे। ये जान देने का तैयार है। हम लोग जान दे देंगे। तो जो आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन पर रोज किसी प्रकार का खनन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी अनुमति तो आप लोगों को ही ग्राम सभा के माध्यम से देनी है। सर हम लोग तो अभी बता रहा है, कल को हम लोग को बता रहा है कि ग्राम सभा होगा, अभी ये पारित होगा। कौन बताया आप लोग? ग्राम प्रधान साहब लोग का ग्राम प्रधान बताया, वही हम लोग को बताया। जब वो चिट्ठी निकाल के दिखा रहे हैं तो ग्राम तो हम- प्रधान आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें अनुमति क्या उसी ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई है? नहीं खनन पदाधिकारी वो खनन पदाधिकारी दिया है, फिर वो ब्लॉक फॉरवर्ड के ब्लॉक से गांव चले गया है। हम लोग का भी चल रहा है कल को, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। और बहुत बार हम लोग को डीसी वीडियो सीओ साहब को बहुत बार इसे ज्ञापन सौंपे हैं, इसे विरोध जताया है। गांव में पब्लिक जाके चिरुडी में जो हुई है 2-4 साल 2 महीने 3 महीना पहले, वो 12 आदमी का केस खाया, पिटाई भी किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस अगर कुछ हो जाए, हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है अभी कांकू से कुमीर से दांदुरी तो आप अगर साहब देखिएगा तो इतना ओवर लोड जाता है, जो 22 चक्का 26 चक्का वो चक्का हम लोग गिन नहीं सकता है, इतना लोड इतना ओवर जाता है। लेकिन जब हम विरोध करते हैं तो सीधा सीधे बड़ो बाबू दखल ले लेता है और वहाँ के उठा के आदमी को पीटा जाता है। अरे बड़ी दुख की बात है, हॉस्पिटल में एडमिशन करवाए थे, बहुत बार एमएल साहब के किया, एमपी साहब, कोई हम लोग को सारा दिन वाला नहीं। इसलिए हम लोग सोचे हो माँ बाप जी मौत बनाई है, हम लोग सीधा हथियार लड़ेंगे, पकड़ेंगे सीधा सीधे। पटमदा क्षेत्र में तो मंगल कालिंदी विधायक है, उनसे मिले आप लोग इस मसले को लेकर के? बहुत बार बहुत कोशिश की है, वो जितना करना है उतना कर चुके हैं। इसलिए हम लोग को आज खुद हम लोग आना पड़ा है, महिला लोग को लेके आना पड़ा है वीडियो साहब के साथ। हम लोग को जीने दीजिए सर, बड़ी दुख के बाद सर हम लोग को जीने दीजिए किसी हाल में, झारखंड के में रोड दीजिए सर। तो अभी भी आपके गांव में क्रशर से क्या पत्थर को तोड़ा जा रहा है? अभी तोड़ा नहीं जा रहा है, आप तोड़ा अभी तोड़ा तो नहीं किया है सर, लेकिन एकदम बगल में तोड़ जा रहा है। हमारा बगल में एकदम सट्टे हुए है चिरुडी में, और उसी का आवाज इतना जाता है सर। दुख के बाद इन लोग तो 3 मीटर बोल के यहाँ लीज ले लेते हैं, जो हम लोग 3 मीटर में ब्लास्टिंग करेंगे, लेकिन वो जाके कितना होते हैं सर, खुद हम जाके देखे हैं 35 मीटर जाके खोद के वहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है। और इनको तो पैसा मिल रहा है साहब, इनको क्या लेना देना है साहब? किनको मिल रहा है? हाँ, हर आदमी को, हम जो पता है डीसी वीडियो सब, क्योंकि नहीं तो हम लोग को जॉब ऊपर से लड़ रहा है हाँ, ना, उनके पास क्या हो? प्रधान गांव प्रधान से लड़ नहीं आ रहा, ऊपर से लड़ रहा है, दिखाया जा रहा। हमने प्रधान, मैं मेरा नाम गौरी शंकर, मैं ओडिया चिरुडी का, जो भाई बता रहा ना चिरुडी गांव का हूँ। हमारे वहाँ पे भी वही सेम केस है, एक ही घर के 3 भाई है, 3 भाई में 2 भाई सहमति है, तीसरा वालों को पता ही नहीं, फिर उनको लीज में दे दिया जा रहा, मतलब तीसरे को मालूम भी नहीं, खबर भी नहीं। और प्रधान क्या बोलते हैं, ग्राम सभा कोई खुली जगह में नहीं हो रहा, घर में हो रहा। जैसा कि ये बता रहे हैं कि चिरुडी में ब्लास्टिंग हो रहा है और उससे प्रभावित जो है काकू के लोग हो रहे हैं। कितनी दूरी है चिरुडी और काकू? ज्यादा नहीं, एक से सटा हुआ है, 1 किलोमीटर है हम लोगों का। तो चिरुडी में खदान है, वहीं पे जब ब्लास्टिंग होता है तो काकू का प्रभावित पड़ता है, लेकिन अगर काकू में होगा तो हम लोगों का क्या हाल होगा? कल सुबह हम लोगों को ग्राम प्रधान ने ढोल जारी करके हम लोगों को ग्राम सभा बुलाया गया था, कल हम लोगों को पता है। और ग्राम सभा में हम लोग कल ये किए, भंग किए, मतलब खत्म ही कर दिए कि इस जगह में हम लोग को कभी पता नहीं होने का, खनन नहीं होने देंगे। और 85% हम लोग सहमत है उसमें। ग्राम सभा का जो निर्णय है वो आप लोगों ने ब्लॉक ऑफिस में भेज दिया है, उसकी मतलब उसका जो निर्णय आप लोगों का ग्राम सभा में हुआ, उसका प्रतिलिपि ब्लॉक ऑफिस में जमा कर दिया गया है कि ये चीज का हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे गांव में। हाँ, मतलब कल उपस्थित हुए थे ना, कल पंचायत सचिव थे, जेई थे, वही लोग, मतलब हम लोगों को लेटर इशू करके आप लोग अपना ब्लॉक में ये कर दिए, प्रतिलिपि करके जमा कर दिए लोग। हम लोग का सिस्टम तो नीचे से ऊपर आना चाहिए। आपको बता दें कि इस भीड़ में जो है काफी संख्या में महिलाएं भी हैं, और महिलाओं से हम बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि बांग्ला ही बोलो तुम्ही, है ना। चिरू गांव में ब्लास्टिंग हो रहा है और अब काकू में प्रस्तावित है, तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों विरोध किए? किस हम लोग का वहाँ बहुत दिक्कत होता है, सामने में आंगनबाड़ी है और पानी का भी बहुत दिक्कत होता है। खदान बनने से बहुत सभी आदमी का दिक्कत होगा। स्कूल जाने में भी रोड भी बहुत खराब है,
इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं होने देंगे वहाँ। तो अभी जब चीरू में ब्लास्टिंग होता है तो आप लोग को उधर परेशानियां होती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है वहाँ। जो आवाज़ वहाँ होता है ना, जब ब्लास्टिंग होता है तो वहाँ तक आवाज़ चले जाता है, पता है, पत्थर भी। तो क्या ऐसे में क्या लग रहा है आप लोगों की कि अब अगर काकू में ब्लास्टिंग होगा तो इससे वहाँ के जो घर है, जो लोग हैं, इन सभी लोगों को परेशानियां होगी उससे? हाँ, बहुत ज़्यादा। বহুত পরিশ্রম হয়, কারণ ওইখানে ওই পাথর যদি ব্লাস্ট হয় বোমা, তাহলে আমাদের ঘর বাড়ি শুদ্ধ ফাটবে, তারপরে আওয়াজ আসবে। ওইখানে সামনে বাচ্চাদের স্কুল আছে, তারপরে ওইখানে গ্রাম বাড়ি রাস্তাঘাট খারাপ হবে। देखिए ये सभी काकू गांव की ग्रामीण है और ग्रामीण महिलाएं हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उल्लंघन जो है सीएनटी एक्ट, जो एसपीटी सीएनटी एक्ट है उसका उल्लंघन करना बंद करें और विकास के नाम पर जो अनुसूचित क्षेत्रों पर विनाश किया जा रहा है इसको रोका जाए। हमारा गांव जो हमारा राज था उसे कायम रहने दिया जाए और इन सभी मांगों को लेकर के आज जो है ये जमशेदपुर के डीसी ऑफिस पे पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और काकू गांव में पत्थर खदान जो प्रस्तावित है उसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in